दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बैटल की जो इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट के पीछे चल रही है। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स हर गिरावट में बाइंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर एफआईआईज इतना बेच रहे हैं तो मार्केट क्रैश क्यों नहीं हो रहा, और क्या यह सिचुएशन 2006 के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी का सिग्नल है। आज हम इसी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले तक इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कॉमन बिलीफ था कि अगर एफआईआईज सेलिंग करेंगे तो मार्केट गिर जाएगा और अगर एफआईआईज बाइंग करेंगे तो मार्केट रॉकेट बन जाएगा। लेकिन 2026 में ये नैरेटिव धीरे धीरे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आज मार्केट में एक नई ताकत आ चुकी है और वो है डोमेस्टिक लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी इनफ्लोज, इंश्योरेंस कंपनीज का इन्वेस्टमेंट और रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। इसी वजह से आज जब एफआईआईज सेलिंग करते हैं तब भी में मार्केट में पैनिक नहीं दिखता। सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआई और डीआईए होते कौन हैं। एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर और दूसरे कंट्रीज से इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जब एफआईआई बाइंग करते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और जब सेलिंग करते हैं तो प्रेशर आता है। लेकिन आज के समय में डीआईआई का रोल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो एफआईआईज की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि एफआईआईज सेलिंग क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर स्ट्रेंथ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डेवलप्ड मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज। जब यूएस मार्केट अट्रैक्टिव लगता है तो कुछ फॉरेन फंड्स अपना पैसा वहां शिफ्ट कर देते हैं। ये नॉर्मल मार्केट साइकिल का पार्ट है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स इस सेलिंग को देखकर पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सब कुछ जानते हैं और अगर वो बेच रहे हैं तो मार्केट क्रैश होने वाला है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मार्केट सिर्फ एफआईआईज के बेसिस पर नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो पिछले कुछ सालों में मार्केट बहुत बार कोलैप्स हो चुका होता। लेकिन हमने देखा है कि जब भी एफआईआईज ने हैवी सेलिंग की, कई बार डीआईआईज ने उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और मार्केट को सपोर्ट दिया। ये इंडियन मार्केट की मैच्योरिटी का सिग्नल है। आज इंडिया में हर महीने लाखों इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहे हैं। सोचिए, जब करोड़ लोग हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू पैसा मार्केट में डाल रहे हैं तो एक नेचुरल लिक्विडिटी फ्लो क्रिएट होता है। ये पैसा शॉर्ट टर्म न्यूज के बेसिस पर नहीं आता। ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का पैसा होता है। इसी वजह से मार्केट की फाउंडेशन पहले से काफी स्ट्रांग हो गई है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ सेक्टर्स में स्ट्रांग बाइंग आ रही है। आईटी सेक्टर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रेंड्स ने आईटी कंपनीज के आउटलुक को इंप्रूव किया है। इसलिए इन्वेस्टर्स सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। मार्केट का पूरा इंडेक्स नहीं बल्कि स्पेसिफिक सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स जून 2020 को स्टॉक पिकर्स मार्केट बोल रहे हैं। स्टॉक पिकर्स मार्केट का मतलब होता है कि पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा। कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जब कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे। ऐसे मार्केट में सिर्फ इंडेक्स देखकर डिसीजन लेना काफी नहीं होता। रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप्स की। स्मॉल कैप स्टॉक्स हमेशा से इन्वेस्टर्स के फेवरेट रहे हैं क्योंकि यहां मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है
तब सबसे पहले स्मॉल कैप्स ही गिरते हैं। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स करेक्शन के समय क्वालिटी स्मॉल कैप्स की लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हर मेजर बुल मार्केट में कुछ स्मॉल कैप कंपनीज ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता। सिर्फ लो प्राइस वाला स्टॉक स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी, बैलेंस शीट और अर्निंग्स ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझिए, मार्केट में पैसा एनालिसिस से कम और बिहेवियर से ज्यादा बनता है। जब मार्केट गिरता है तब लोग फियर में आ जाते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तब ग्रीड एक्टिवेट हो जाती है। फियर और ग्रीड का ये साइकिल हर बुल और बेयर मार्केट में रिपीट होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी साइकोलॉजी का एडवांटेज लेते हैं। आज अगर हम सोशल मीडिया देखें तो हर दूसरा क्रिएटर मार्केट क्रैश प्रेडिक्ट कर रहा है। कोई बोल रहा है बबल बन गया है, कोई बोल रहा है रिसेशन आने वाला है, कोई बोल रहा है सब कुछ बेच दो।